नमो वचन नमो लोये सवत्कृष्ण मंगलम भगवान वीरो मंगलम वतनोदय मंगलम मंगलमंगलाय जय धर्मोस्तुमंगल सर्वमंगलमंगलम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम् ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समयसाराय स्वानुभूत्याच कासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्युते अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानागम्यत् करोति परभावस्य कर्तात्मा मोऽयं मंगलमय मंगलकरं वीतरागवीणा नमो ताय भरे हरियन्तादिमा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। महावीर परमात्मा के शासन में कुंद आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री का मंगल योग भरत क्षेत्र में हुआ। ये भावी भव्य जीवों का भव्य अवतार होता है। उसी युग के अंदर में पूज्य गुरुदेव श्री जैसे महापुरुष का जन्म होता है। स्वर्णपुरी एक ऐसा तीर्थ स्थान है कि समझ लो भरत क्षेत्र का समोसरण और समशरण के अंदर में भव्य जीव ही प्रवेश करते हैं। उसी तरह से इस तत्व का सुनना, समझना, स्वाध्याय मनन करना, गुरुदेव श्री के चरणों पर रहना, ये भव्य जीव ही कर पाते हैं। जिसका मोक्ष अनंत काल के अंदर निश्चित हो चुका है, वही जीव स्वर्णपुरी के संत पूज्य गुरुदेव श्री की बात सुनते हैं। गुरुदेव श्री की बात सुनने पर ये बात ऐसा लगे बिना नहीं रहती। कि तीर्थंकर परमात्मा का ही धारावाहिक प्रवाह है और उसी परंपरा में पूज्य भाई श्री जिनकी आज अपन 113वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में एक साथ में एकत्रित हुए हैं, वो भी मानो तीर्थंकर परमात्मा का ही धोरी प्रवाह ओम ध्वनि का नाद गूंजता हुआ वस्तु की व्यवस्था की उग्रता से उन्नतता से समझता हुआ समझाता हुआ जो वाणी पूज्य भाई श्री की आज अपन ने सुनी, वो सुनने के पश्चात कोई मूर्ख जीवी ही होगा जो वक्ता बनकर कुछ बोलने का प्रयत्न करे। क्योंकि सही माने में देखा जाए तो ऐसी उत्कृष्ट बात जब सामने आ जाती है तो फिर कुछ कहने का नहीं रहता।
ये 12 और 14 वर्ष की अंतिम बात थी जो बात पूज्य भाईश्री ने आज फरमाई। राजेश भाई का शब्दों में कहूँ तो बापा ने फरमाया। ये बात महाविद्य की थी, ये बात महावीर परमात्मा के ओम ध्वनि की थी, ये बात सूर्य कीर्ति और स्वयं तीर्थंकरों के ध्वनि की थी, जो बात आज अपन को सुनने को मिली। उत्साह और उल्लास के बीच में इस बात को सुनकर एक निर्णय पे आना अत्यंत आवश्यक है कि मैं कौन हूँ। मुझे गुरुदेव श्री ने ऐसा फरमाया कि मुख्य आत्मा कौन है, कि जिसके लक्ष्य से सम्यक दर्शन होता है। भरत क्षेत्र के सभी मुमुक्षु जीव सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहते हैं। नियम सार परमागम की तीसरी गाथा में कर्तव्य भी कहा सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, लेकिन उसका विधि विधान क्या, उसका विषय क्या? सम्यक दर्शन का विषय सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन का विषय साहिक पर्याय नहीं होता, केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय नहीं होता। सम्यक दर्शन का विषय अपरिणामी परमात्मा होता है। आज पूज्य भाईश्री ने उपादेय और है की जो चर्चा जो की, उन्हें क्या कहे, कोई शब्दों के अंदर में उसका वर्णन नहीं कर सकते, और कुछ वर्णन करने जाए तो अश्रुधारा के बिना आप कुछ नहीं कह सकते। ऐसी अद्भुत बात, ऐसी अलौकिक बात इस युग के अंदर में जीवों को सुनने मिल रही है। एक चतुर्थ काल नहीं तो और कौन सी बात हो सकती है? कोई नहीं कह सकता कि पंचम काल है, कोई नहीं कह सकता कि तीर्थंकर भगवान यहाँ पर विराजमान नहीं है। गुरुदेव श्री और भाईश्री के रूप में अपने को जो दो महापुरुष मिले, जो दोनों सुंदर परमात्मा की वाणी को, महावीर परमात्मा की वाणी को और भावी के तीर्थंकरों की वाणी को हथेली के अंदर में सुधात्मा को बताया, सुधात्मा को देखने का विधान बताया। फिर विधान कितना स्पष्ट, मैं हूँ। इसके अलावा और कोई चर्चा ही उसमें नहीं होती। चार भाव को अपरम भाव कहा, चार भाव को विभाव भाव कहा, और एक भाव को, पंचम भाव को परम पाणिनिक भाव कहा। अनादि काल से मैं परम पाणिनिक भाव मात्र वस्तु हूँ, ऐसा विश्वास जीव को नहीं है। जीव ने अनादिकाल से विकल्प को टालना चाहा, निर्विकल्पता प्रकट करना चाहा, मिथ्यात्व को टालना चाहा और सम्यक्त्व को प्रकट करना चाहा, लेकिन वस्तु का विधान ही ये नहीं है। वस्तु का विधान यह कहता है कि विकल्प निर्विकल्पता देखी मत, सम्यक्त्व और मिथ्यात्व को जानने की कोशिश मत कर, क्योंकि पर्यायी जो है ना वो परद्रव्य है, वो क्षणिक उपादान नहीं है प्रभु, वो निमित्त है। तेरी वस्तु नहीं है, तेरी चीज नहीं है प्रभु। पर भाव होने से परद्रव्य और परद्रव्य होने से हे का मतलब यह कहा कि हे को हे भाव से भी नहीं देखना। हे उपाधि हो गई, हे नहीं रहा। हे को हे भाव से भी नहीं देखना, उसका नाम नहीं है। और उपाधि का मतलब होता मैं हूँ। भगवान आत्मा उपाधि है, उपाधि है, उपाधि है, तो उपाधि नहीं होती। वस्तु को देखने का विधान प्रभु अत्यंत सरल, सुगम और सहज है, क्योंकि जहाँ वस्तु की व्यवस्था समझ में आती है वहाँ समझ में आता का विकल्प सहज है, निर्विकल्पता सहज है, और त्रिकाली भगवान आत्मा सहज है। ये पूरा सहज का धंधा है, कुछ करने कराने की बात ही नहीं है। दृष्टि करने का उपदेश जो दिया जाता है उसका मर्म भी करने की बात नहीं है, मैं हूँ का विश्वास की बात है। लक्ष्य कर, दृष्टि कर, नजर कर, अहम कर, एकत्व कर, उसका मतलब होता है कि मैं परमात्मा हूँ। जो गुरुदेव से ने 12 और 14 कुलों का आसार यह दिया कि मैं परमात्मा हूँ, ऐसा नहीं कर, ऐसा निर्णय कर। वक्त आ गया है प्रभु, ये चतुर्थ काल ही है, शंका बिल्कुल मत करना। और जो इस बात को सुन रहा है
पूज्य गुरुदेव श्री को, पूज्य भाई श्री को, ये बात को मान के चले कि उसका मोक्ष निश्चित है। एकदम निशंक हो जा, बिल्कुल शंका मत करना। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री ने और आचार्य देव ने नियमसार परमागम की 110वीं गाथा के 123 प्रवचन में कहा। ये बात सुनने को लिए आया ना, तो सुनने को लिए आया तो तेरा मोक्ष, तेरी योग्यता पर गई, तेरी काललब्धि पर गई। प्रभु कैसा सुवर्ण काल आया जहाँ पे वस्तु की व्यवस्था इतनी स्पष्ट कि जहाँ पे किंतु परंतु को कोई अवकाश ही नहीं हो, इवन वर्ड्स को कोई जगह ही नहीं हो। ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ को पक्का कर लेना। एक तलवार से जो ध्यान से तलवार को निकाल कर जो टुकड़ा कर लेना, पर्याय सर्वथा भिन्न, कथनचित अभिन्न की चर्चा मत करना। ध्येयपूर्वक ये होगा। भाई श्री ने कहा कि कथनचित भिन्न है वो आस्ते से कहना, कथनचित भिन्न और सर्वथा भिन्न उसको जोर से कहना, सर्वथा भिन्न, सर्वथा भिन्न, सर्वथा। उन्हें स्वभाव का ऐसा विश्वास होना चाहिए कि अपनी जो वस्तु है वो बलवान वस्तु है, जोरदार वस्तु है, परिपूर्ण वस्तु में वर्तमान में विद्यमान परिपूर्ण हूँ। और जब मैं वर्तमान में विद्यमान परिपूर्ण हूँ तो कौन सी अशुद्धता और कौन सी अशुद्धता मेरी बाउंड्री के अंदर में आता ही नहीं। अशुद्धता और शुद्धता, मैं स्वभाव से शुद्ध स्वभावी हूँ। जो स्वभाव से शुद्ध स्वभावी होता है वो पूर्ण होता है, परिपूर्ण होता है। प्रभु तो पर्याय के लक्ष्य से बात करेगा तो पुरुषार्थ करने की बात ही आएगी, उपयोग को आत्मा की तरफ डालने की बात ही आएगी और तू परेशान होकर रह जाएगा जो अनंत काल से होगा। क्योंकि तूने लक्ष्य पर्याय का रखा और उसके अंदर में क्या मैं समय दर्शन करना। कितने जीवों से मुलाकात होती है मुमुक्षुओं से, तो एक ये बात अंतिम होती है कि अभी हमें बस समय दर्शन प्राप्त करके यहाँ से जाना। तो जिसका अभिप्राय समय दर्शन प्राप्त करना है उसका मिथ्या दर्शन पीछा नहीं छोड़ता। तो बात आप कंकोत्कीर्ण कर लो। युगल जी साहब ने, बाबू जी साहब ने बात की, जो सम्यक दर्शन के पीछे पड़ता है ना, मिथ्या दर्शन उसका पीछा नहीं। तो लक्ष्य पर्याय है, तेरी दृष्टि पर्याय है। तो परमात्मा में ऐसा भूलता है, तो परमात्मा ऐसा चिंतन करता है, लेकिन दृष्टि पर्याय के ऊपर से हटती नहीं है। जब दृष्टि पर्याय के ऊपर से हटती नहीं है तो पर्याय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। एक बार भाई श्री के पास बैठे हुए थे तो भाई श्री ने ऐसा कहा कि जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है हमें कुछ नहीं करना। सम्यक दर्शन हमारी सारी निवृत्ति है, कोई प्रवृत्ति नहीं है, बस हम पूरी निवृत्ति से सम्यक दर्शन को प्राप्त कर कर छोड़ना। तो भाई श्री ने ऐसा कहा, मिथ्या दर्शन को तुम प्रकट करके छोड़ना। तो वो जीवों को पता नहीं चलता वो किस रास्ते पे चल रहे हैं। इससे गुरुदेव श्री की बात, इससे पूज्य भाई श्री की बात मिलने के पश्चात जब जीव इस जगह पर रुक जाता है तो पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि कहलाता है। तो वो तो केवल ज्ञान की बात ही मत कर, व्यवहार नहीं का विषय है। सब भले ही सद्बुद्ध व्यवहार नहीं कर, लेकिन है व्यवहार नहीं का विषय। मोक्ष की बात ही मत, निगोद और मोक्ष के बीच में कोई अंतर मत दे। जिसको निगोद और मोक्ष के बीच में अंतर दिखता है वो पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि। क्योंकि निगोद के अंदर में मेरे में कुछ घटता नहीं और मोक्ष के अंदर में मेरे में कुछ घटता नहीं। ऐसा अनादि अनंत एक रूप रहने वाला भगवान आत्मा मैं हूँ, उसके अंदर में क्या फर्क पड़ता है, क्या अंतर पड़ता है। तो मुझे मोक्ष चाहिए, जिसकी ऐसी भावना है कि हमें मोक्ष चाहिए, पूर्णतः के लक्ष्य सर्वात्म व वास्तविक सर्वार्थ है, ये बात जो प्रमाण की बात है उसको जीवन का लक्ष्य बनाया, उसका मोक्ष होता नहीं है। ये बात तो मान कर चल, क्योंकि दृष्टि तेरी पर्याय के ऊपर रहेगी तो अभिप्राय के अंदर में पर्याय का एकत्व रहेगा, पर्याय का ममत्व रहेगा, पर्याय का अहम रहेगा, पर्याय का मेपना रहेगा। और जब तक पर्याय का अहम एकत्व और मेपना रहेगा तब तक मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, इसका विश्वास नहीं है। और जब मैं वर्तमान में विद्यमान परिपूर्ण परमात्मा हूँ, इस बात का यदि विश्वास आता है तो फिर परिपूर्ण परमात्मा को क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। तो वो मोक्ष चाहिए, ऐसी भावना जिसकी है ना, उसको मोक्ष परिग्रह, उसको एक परिग्रह लगना चाहिए। जब ये परिग्रह लगता है तो पर्याय दृष्टि छूटती है।
जब तक वो परिग्रह नहीं लगता तब तक पर्याय दृष्टि छोड़ती नहीं है। पूज्य भाई श्री ने और पूज्य गुरुदेव श्री ने दोनों ने बात को फरमाया कि अनंत काल में, अनादि काल में, अनंत काल में नवमी विवेकानंद वर्ग गया, कहाँ पर आकर अनुमान ज्ञान तक आकर निश्चय नहीं के पक्ष में अनुमान ज्ञान तक पहुंचकर पक्षातिक्रमण होकर स्वभाव के पक्ष में नहीं आया तो कहाँ पर गया? नवमी विवेक पे अनंत वर्ग गया और नवमी विवेक पे जाकर फिर कहाँ क्या हुआ? क्योंकि एक समय की पर्याय पे तेरा एकत्व था ना। सोहनी जी सब कहते हैं जिसने एक समय का अस्तित्व अपना माना है उसका अस्तित्व निरोध में जाकर ले जाए। एक समय की पर्याय का अस्तित्व को अपना अस्तित्व मानना तो निरोध का रास्ता है। और त्रिकाल ध्रुव परमात्मा वो मैं वो ऐसा जो अस्तित्व जो अपना मानता है वो मुक्त है, उसको मुक्त होना नहीं है। जो बंधता है वो मुक्त होता है, जो आबद्ध है वो तो मुक्त है। तो मुक्ति की चर्चा ही नहीं है प्रभु, देखी मत बंध और मुक्त। बंध और मुक्ति दोनों पर्याय की चर्चा है और अनादिकाल से पर्याय की चर्चा करते हुए जीव संसार के अंदर में रुक रहा है। क्योंकि द्रव्य और पर्याय के बाहर तो वो जा ही नहीं सकता, उसका विस्तार ही होता पर्याय का। जब तक पर्याय में अपना विस्तार उसने फैला के रखेगा, मैंने पर्याय में बैठकर जब तक वो द्रव्य की बात करेगा तब तक द्रव्य दूसरा ही रहेगा, पर ही रहेगा, अलग ही रहेगा। प्रभु तो द्रव्य में बैठकर बात कर, पलाटीवाल द्रव्य में। और जब द्रव्य के अंदर में पलाटीवाल के बैठेगा तो मैं द्रव्यों के अलावा कोई बात ही नहीं आएगी। संसार और मोक्ष का कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। पर्याय अपने आप स्वभाव की ओर झुकती हुई बढ़ती हुई उत्पन्न हो जाएगी। उसको झुकाने का प्रयत्न 3 काल में प्रभु कोई करता है तो सार्थक नहीं होता। तो तूने हमेशा उपयोग को परने से हटाकर स्वभाव में ले जाने का प्रयत्न किया, क्योंकि जिनवाणी का वचन है कि उपयोग पर सम्मुख है तो उसको स्व से मत ले जाए। प्रभु व्यवहार का उपदेश तूने निश्चय मान लिया। व्यवहार को व्यवहार नहीं जाना। व्यवहार माने असत्य, व्यवहार माने अभूतान, व्यवहार माने झूठा। ऐसा तूने नहीं माना आज तक। आज पूज्य भाई श्री ने क्या कहा? जानना देखना वो तो परद्रव्य हो, लेकिन ज्ञान स्व आत्मा वो भी परद्रव्य हो। प्रभु कितनी अद्भुत बात, ज्ञान गुण भेद। क्योंकि वस्तु जो स्वभाव से अभेद है उसके अंदर में भेद करके वस्तु को देखना, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चरित्र है। ये पर्याय दृष्टि है प्रभु। भेद दृष्टि पर्याय दृष्टि, अभेद दृष्टि सम्यक दृष्टि। प्रभु तूने अभेद दृष्टि नहीं की। वस्तु अनादि स्वभाव से अभेद है और अभेद ही दृष्टि का विषय बनता है। भेदाभेद स्वरूप वस्तु तो प्रमाण की चर्चा है और जब तक तू प्रमाण की बात करता रहेगा तब तक सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करेगा और नहीं करेगा। ये सब टंकोत्कीर्ण बातें। वस्तु की व्यवस्था जो है वो अनादि अनंत एक है। स्वभाव पर्याय स्वभाव में मुझे भाई श्री ने जो स्पष्टीकरण किया है, अनादि अनंत एक है। जो मैं अनादि अनंत एक हूँ तो स्वाभाविक एक हूँ, निरपेक्ष एक हूँ। मुझे किसी की सापेक्षता नहीं, किसी की अपेक्षा। पर्याय किसकी ओर देखती है, किसकी ओर नहीं देखती है, उससे हमें क्या लेना देना। जब उसको परद्रव्य माना, परद्रव्य जाना तो वो सही में परद्रव्य, जैसे 6 द्रव्य परद्रव्य, उस तरह से पर्याय मेरी नहीं है। पर्याय का स्वभाव और मेरा स्वभाव अनादि अनंत भिन्न भिन्न है। तो पर्याय प्रभाव होने से परद्रव्य है प्रभु। तुम्हें एक समय के लिए पर्याय को परद्रव्य नहीं चाहिए। ज्ञान स्व आत्मा और परद्रव्य है। प्रभु वस्तु की व्यवस्था बहुत सुंदर है, बहुत सुगम है, बहुत सहज है। स्वभाव को स्वभाव से देखने का विधान है, अपेक्षाओं से देखने का विधान नहीं है। और हमने हमेशा अपेक्षाओं से ही वस्तु को देखा कि पर्याय द्रव्य का लक्ष्य करेगी ना तो सम्यक दर्शन है। पर्याय द्रव्य का लक्ष्य करे तो उसका मतलब क्या? द्रव्य कारण होना।
जो त्रिकाल अकारण परमात्मा कब कारण बनेगा? जो त्रिकाल करता भोक्ता स्वभाव से करता भोक्ता कारण परमात्मा अननुमोदनता है, वो कब कारण बनेगा, कब कर्ता बनेगा? तो ऐसा वस्तु का स्वभाव है ना प्रभु, तो स्वभाव को कौन पलटाएगा, स्वभाव को कौन बदलेगा, स्वभाव को कौन आगे पीछे करेगा? और स्वभाव का मतलब होता अनादि अनंत, स्वभाव का मतलब होता निरपेक्ष। नयों की मर्यादा है प्रभु, व्यवहार नहीं भी पराश्रित और निश्चय नहीं भी पराश्रित, दोनों ही पराश्रित है। व्यवहार नहीं का पक्ष जितना मिथ्या दर्शन है, निश्चय नहीं का पक्ष उतना ही मिथ्या दर्शन है। फर्क इतना है कि निश्चय नहीं सच्चा स्वरूप जैसा है वैसा बतलाती है। यदि उसका पक्ष रह गया, इसलिए कहते हैं निश्चय नहीं से मैं सुन हो गया, व्यवहार नहीं से सुन। प्रभु वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देखना, और आज तक वस्तु को वस्तु के स्वभाव से नहीं देखना। वस्तु के स्वभाव से नहीं देखने से वस्तु आज तक ख्याल में नहीं, इसकी महिमा नहीं है। वस्तु को यदि वस्तु का स्वभाव से देखे तो महिमा आए बिना नहीं रहे, तो महिमा आए तो फिर सारा काम ऐसा रहता है जिससे ऑटोमेटिक फैक्ट्री में होता है। उसमें कुछ करना नहीं, पर्याय को वालना नहीं पड़ता, पर्याय को झुकना नहीं पड़ता। और पर्याय को वालने का और झुकाने का जो अभिप्राय है ना, यही मिथ्यात्व है, क्योंकि पर्याय तो पकड़ में आती ही नहीं छद्म से। जिस पर्याय को वालना चाहता है वो तो असंख्य समय पहले की भूतकाल है, भविष्य की पर्याय आई नहीं, वर्तमान पर्याय पकड़ में आती है। कौन सी पर्याय को वाले? और पर्याय अपनी योग्यता से क्रमबद्ध परिणमती है, बात जिसको समझ में आ जाए तो पर्याय अनादि अनंत क्रमबद्ध है, अनादि अनंत क्रमबद्ध। जिस समय जो पर्याय होनी है उसी समय वो पर्याय होती है, उसके अंदर में एक समय आगे पीछे कोई कर नहीं सकता। ये बात समझ में आ जाए तो पर्याय का कर्तृत्व मिल जाए, पर्याय की ज्ञाता बुद्धि मिल जाए, तो दृष्टि नियम से द्रव्य के ऊपर चलेगी, ले जाना नहीं पड़ता लोगों। कर्तृत्व और भक्तृत्व भाव जहाँ मिला तो दृष्टि सीधी द्रव्य के ऊपर ही जाती और कहीं नहीं। आज तक हमने गुरुदेव श्री को और पूज्य भाई श्री को जहाँ से समझना चाहिए, जहाँ से देखना चाहिए, जहाँ से वो सुनाते हैं वहाँ से सुनना चाहिए, उसको नहीं सुना है। अपना अभिप्राय कायम रख के गुरुदेव को और भाई श्री को सुना, अपने अभिप्राय को भाई कहता था ना, पोटली बांध कर एक बार फिर बात सुन, फिर हमारी बात अच्छी नहीं लगे तो पोटली को खोल के ले जाना। तो वो वस्तु स्वाभाविक है ना, ध्रुव त्रिकाल ध्रुव है, उत्पाद त्रिकाल उत्पाद रूप है, और कौन किसका क्या करे? उनके स्वभाव की त्रिकाल भिन्नता है। द्रव्य पर्याय में नहीं आ सकता, पर्याय द्रव्य को नहीं छू सकता। क्या होता है? कुछ भी तो नहीं होता। पर्याय पर्याय में, द्रव्य द्रव्य में, द्रव्य पर्याय की जो अनुभूति होती है अभेद अनुभूति, उसके अंदर में विकल्प नहीं होता, उसलिए अभेद हुआ ऐसा कहने में आता है। क्षणिक नया अभेद हुआ और बात जो कहने में आती है तो भेद विकल्प नहीं है, उसलिए अभेद हुआ ऐसा कहने में आता है। वास्तविक में अभेद होता है, पर्याय पर्याय रूप रहती है, द्रव्य द्रव्य रूप, एक दूसरे को छूती नहीं है। छू जाए तो नाश हो जाए वस्तु का, छूने से वस्तु का नाश हो जाए, वो भी बात आज मुझे भाई श्री ने की। तो अपन गुरुदेव श्री को और भाई श्री को अच्छी तरीके से सुना। ये जो आज का जो प्रवचन था वो तो 10-15 दिन रोजाना सुनना चाहिए। तब उसका मन क्या, उसका हृदय कहाँ, भाई कहाँ तक ले जाना चाहते थे वो बात समझ में आती है। एक बार सुन लिया, मेरे को तो ऐसा हो रहा था आज अभी मैं नहीं बोलूँ तो भाई का प्रवचन फिर से उठते हैं, सबको सुने। क्योंकि क्या है, हम लोग सबको क्या है, हम लोग गुरुदेव श्री भाई श्री एक वक्ता पुरुष ही थे, बाकी जगत सारा श्रोता है, कोई वक्ता नहीं है, सब कोई श्रोता है। और इस वक्ता पुरुष के बात को सिरोधार्य करने का प्रयत्न किया जाए, वस्तु की व्यवस्था को समझने का प्रयत्न किया जाए, नई विवेचना को समझकर व्यवहार न्याय का पक्ष को छोड़ा जाए, निश्चय न्याय का पक्ष को छोड़ा जाए,
स्वभाव के अंदर में आया जाए तो जैसे निश्चय में पूर्वक व्यवहार का निषेध होता है, ऐसा स्वभाव पूर्वक निश्चय का निषेध होता है। और स्वभाव का जोर से वस्तु के अंदर में यूं ही रमना होता है, उसके लिए प्रयत्न नहीं होता प्रभु। आत्मा की अनुभूति के लिए पुरुषार्थ नहीं होता, क्योंकि अनुभूति तो फल है और फल के लिए किसी को पुरुषार्थ करना पड़े, ऐसा अनादि अनंत काल में नहीं होता। सम्यक दर्शन है, केवल ज्ञान तो फल है। मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, यह मूल है। स्वभाव से अभेद हूँ, यह मूल है। तो भेदाभेद स्वरूप की दृष्टि से अनुभूति नहीं होती, प्रमाण से बात कही जाती है। वर्ष से छोड़ाने के लिए, स्वभाव की मर्यादा में, प्रमाण की मर्यादा में लाने के लिए द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु ये बात समझाई जाती है। लेकिन फिर वहीं पे यदि रुक गया तो प्रमाण में अटक गया। हमें भाई श्री के एक एक सिद्धांत को यदि सोचे तो एक एक सिद्धांत 12 वर्षों का सार है, ये अपन देखते ही नहीं उस दृष्टिकोण से। अपने सौभाग्य की अपन कल्पना नहीं कर सकते। जैसे एक दिन भिखारी होता है, उसको चक्रवर्ती के पुण्योदय की कल्पना नहीं होती, ऐसे भरत क्षेत्र के भव्य जीवों को गुरुदेव श्री और भाई श्री को सुनना, उसमें चक्रवर्ती से अधिक पुण्य हो तो सुन सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं है। चक्रवर्ती से अधिक पुण्य हो तो ऐसी वाणी सुनने को नहीं। गुरुदेव श्री को किसी ने कहा था कि साहब हमारे चक्रवर्ती में पुण्य उपराण तो आ धर्ममय हो, तो हमारे पुण्यનું ફળ જોઈએ છે, ધર્મ નથી જોઈતો। તો ગુરુદેવ શ્રીને ऐसा कहा, ભરત ક્ષેત્રની અંદરમાં એટલી સામગ્રીઓ જ નથી કે ચક્રવર્તીના પુણ્ય બરાબર તને મળી શકે। તારા એટલા જબરજસ્ત પુણ્ય છે કે વિશ્વની સર્વોત્કૃષ્ટ વાત, જૈન દર્શનની સર્વોત્કૃષ્ટ વાત તને સાંભળવા મળે છે, એ તારા અહોભાગ્ય છે, પરમ સૌભાગ્ય છે। एक वक्त पुण्य गुरुचरण અને ભાઈને ચરણે મૂકીને પાપ પુણ્યને શુદ્ધ ભાવથી ભીમ, પાપ પુણ્ય અને શુદ્ધ ભાવથી ભીમ, સ્વભાવથી ત્રિકાળ શુદ્ધ પરમાત્મા જ હું છું એવો વિશ્વાસ કરવો। જ્યાં સુધી એ વિશ્વાસ નહીં કરું ને ત્યાં સુધી દ્રષ્ટિ સ્થિર સ્વભાવમાં જામશે નહીં। સ્થિર સ્વભાવની અંદરમાં જામવું તો સહજ છે। पर्याय जे पर्याय एम कैसे कि हूँ परमात्मा छू, परमात्मा छे पर्याय नहीं। जे पर्याय एम कहे कि हूँ पर्याय द्रव्यों लक्ष्य करूँ छूँ, ये परद्रव्य है, भिखारी है। हूँ एने खबर ज नहीं पर्यायનું સ્વરૂપ શું છે। જે એમ કે છે હું દ્રવ્ય છું એનું નામ પર્યાય, જે એમ કે છે હું પર્યાય છું એનું નામ પર। પર્યાય નથી પ્રભુ। पर्यायનું કામ જ છે કે દ્રવ્યની पर्याय કથનચિત ભિન્નભિન્નની આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ કે पर्यायની અંદરમાં જાણનારો જણાય છે ને પ્રભુ। તો હું જાણનાર છું એમ જો ને, પ્રમાણમાંથી નિશ્ચય કાઢ પ્રભુ। અને એવી કોઈ વિધિ નથી જે પૂજ્ય ભાઈશ્રી અને ગુરુદેવશ્રીએ નથી બતાવી। એ વિધિ બતાવ્યા પછી પણ હજી જીવોને મૂંઝવણ થાય છે, કન્ફ્યુઝન થાય છે, કોમ્પ્લિકેશન થાય છે। એનું કારણ એ છે કે બધી વાતમાં મિલાવટ કરે છે। વ્યવહારની વાત અને નિશ્ચયની વાત બંનેને એક જગ્યાએ મૂકે છે। सॉरी सर, बात इतनी सी है कि व्यवहार और निश्चय में किसी का काम नहीं है। मैं स्वभाव से संपूर्ण हूँ, स्वभाव से परिपूर्ण हूँ, स्वभाव से एक हूँ, एक रूप हूँ, ये भी बात नहीं। मैं स्वभाव से एक हूँ, स्वाभाविक अभेद हूँ। कि अभेद की दृष्टि में निरपेक्षता की दृष्टि होती है, निरपेक्षता की दृष्टि स्वसमय का समय। तो इसके अंदर में प्रयत्न करने की बात नहीं है। कल एक बार मौलवी में कही थी, मुझे गुरुदेव श्री ने एक बार ऐसा कहा कि चाय पीना मुश्किल है, मैं आत्मा हूँ, उसका अनुभव करना आसान है। कोई यदि कहे कि मैं चाय पी सकता हूँ तो यह कठिन है, लेकिन आत्मा का अनुभव उससे इस तरह है।
यदि आज कोई अपन को कहे राग शुद्ध है तो अपना रिएक्शन क्या होगा? तो राग तो हम अशुद्धता को, अरे प्रभु अशुद्धता नहीं है, राग शुद्ध है। तुमने राग को राग के स्वभाव से नहीं देखा और गायक के शुद्ध भाव के अभिप्राय से तुमने राग को अशुद्ध कहा, शुद्धता की अपेक्षा से अशुद्धता कहा। इन राग को राग के स्वभाव से देखा जाए तो शुद्ध है। वो बात इतनी सी ही है। वस्तु को वस्तु के स्वभाव से अपन देखते हैं। जगत के सभी पदार्थ स्वभाव से दिखता, लेकिन अपना आत्म स्वभाव, त्रिकाल गायक स्वभाव, जिसको शुद्ध नहीं कहते हैं, जिसको भगवान आत्मा कहते हैं, जिसको परम्परात्मक भाव कहते हैं, जिसको पंचम भाव कहते हैं, उनमें चार भाव है, अपरम भाव है। साइक भाव अपरम भाव है। क्योंकि जब साइक भाव अपरम भाव है तो स्वयं शब्द के पीछे मत पड़ना पड़े। तो स्वयं शब्द के पीछे सोने के साथ कहते हैं कि भगवान की वाणी में जो बात आई उसमें यह बात आई कि साइक भाव जो है ना वो परद्रव्य है। नियम सार का 50वीं कथा का आधार लेकर सोने में, तो फिर स्वयं शब्द के पीछे मत पड़ना। पर्याय का लक्ष्य छोड़, द्रव्य का लक्ष्य कर माना मैं हूँ ऐसा विश्वास कर। जब लक्ष्य करने की बात आती है तो कहते हैं लक्ष्य कैसे करें? बात भी सही है। जो वस्तु दिखने वाली नहीं है, चक्षु इंद्रिय का जो विषय नहीं है उसको कैसे देखें? अतीन्द्रिय ज्ञान का जो विषय है उसके अंदर में तो मैं हूँ के अलावा और कुछ नहीं है। अब पूज्य गुरुदेव श्री को भी जब सोने साल में कुछ लिखने के लिए बोलते थे, लिखते थे हूँ मैं छु। तो बात तो मैं हूँ की है। मैं हूँ के आगे और कोई बात ही नहीं है। मैं ये नहीं हूँ ये बात केजी की है, क्लास 1, 2, 3 की है। लेकिन जब PhD करने के लिए बैठे हैं, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार को लेकर बैठते हैं, गुरुदेव श्री और पूज्य भाई श्री को जब सुनते हैं, तब तो मैं हूँ की चर्चा करते हैं। मैं वर्तमान में विद्यमान परिपूर्ण हूँ। बस इतनी बात रख दो, इससे आगे और कोई बात नहीं है ना। तुझे पर्याय की जो वृत्ति हुई है ना, छोड़ दे प्रभु, द्रव्य है और तेरे में से नहीं आती, पर्याय द्रव्य में से नहीं आती। तो कहते शास्त्र में तो लिखा है, अरे पर में से नहीं आती है बताने के लिए द्रव्य में से आती है, ऐसा कहा। पर्याय पर्याय से होती है, पर्याय पर्याय के सत्कारक से परिणमती है। पर्याय का कर्ता कर्म कर्म संप्रदान अपादान अधिकरण पर्याय स्वयं है। तो उसमें क्या करेगा? उसको क्या करेगा? क्या पलटेगा? जो स्वयं पलटती है, स्वयं बदलती है, स्वयं फिरती है, उसको कौन फिरेगा? उसको कौन बदलेगा? उसको कौन पलटेगा? दृष्टि हटा देना सकते। सोनाली साहब बार बार कहते हैं कि परिणाम का लक्ष्य छोड़, परिणाम की दृष्टि छोड़। तो पूज्य गुरुदेव श्री के कोई भी प्रवचन में यदि 10-20 बार दृष्टि करने की बात नहीं आती हो, ऐसा कोई प्रवचन नहीं। चाहे फिर वो 12वीं गाथा व्यवहार जाने लो प्रयोजन वंश है, उस गाथा के अंदर में भी गुरुदेव श्री मुख्य आत्मा कौन है? तो जिसके लक्ष्य से समझ कौन सा स्वभाव करते हैं। उसी गाथा के अंदर में नियम सर के 50वीं गाथा के ऊपर में विस्तार करते हैं। पर्याय परद्रव्य है, परद्रव्य है, परद्रव्य। तो देखिए ये वस्तु परम सौभाग्य से हमारे सामने आ चुकी है। अपन इस वस्तु के स्वभाव को समझकर स्वभाव से वस्तु को देखें, अपेक्षाओं से नहीं देखें। क्योंकि सापेक्ष नया सम्यक, निरपेक्ष नया मिथ्या, ये जो सिद्धांत जो है तो निरपेक्ष नया मिथ्या होती है। वो स्वभाव निरपेक्ष है तो नई से उसके तक पहुंचा नहीं जा सकता। नयातीत वस्तु नया के माध्यम से कैसे पहुंचा जा सकता? तो अपन स्वभाव से वस्तु को देखने की आदत डाले। यहाँ से विचार, यहाँ से नहीं विचार, क्योंकि अपने को बाहर से अंदर आना नहीं है, क्योंकि हम अंदर से बाहर गए ही नहीं। न समय दशा में जाएंगे, न केवल ज्ञान में जाएंगे, न सिद्ध दशा में जाएंगे। हम तो जैसे है वैसे है, जो की त्यों है। ऐसी हमारी जो वस्तु जो है ना,
प्रभु अपूर्व है, अद्भुत है, अलौकिक है, महामहिमावंत वस्तु में हो। प्रभु एक बार वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देख, प्रैक्टिस करनी हो तो वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देख। लिखा है ना, द्रव्य स्वभाव बढ़िया स्वभाव के प्रथम पृष्ठ को व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक प्रमाण, निश्चय परमार्थ का प्रतिपादक नहीं, और स्वभाव स्वभाव का प्रतिपादक स्वभाव। वो स्वभाव का प्रतिपादक होता है, उसको किसी की अपेक्षा की जरूरत नहीं होती है। क्यों? तो अपेक्षा लगाकर वस्तु को देखते हैं, और अपेक्षा तो सहज में प्राप्त होती है। अपेक्षा के लिए लक्ष्य नहीं करना पड़ता। निरपेक्षता लक्ष्य पूर्वक होती है, और सापेक्षता लक्ष्य बिना ही सहज में उत्पन्न होती है। ऐसी अद्भुत वस्तु की व्यवस्था है प्रभु। अपन वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देखने के, क्योंकि जब तक बलवान का बल नहीं आएगा ना, तब तक जोर नहीं है। सोगनी साहब कहते हैं, हमें इतना कंटाला आया था, किसी को ऊपर से पटके तो किस तरह से पटकता, उस तरह से पर्याय से पटक कर सीधा द्रव्य में घुस गए। तो सीधा द्रव्य में घुसने का मार्ग है प्रभु। कहीं किंतु परंतु को कोई अवकाश नहीं है। जहाँ किंतु परंतु पे आया, निश्चय से वस्तु का स्वरूप तो ऐसा है। किंतु तो जो निश्चय की आपने जो बात की वो भी शून्य होगी, जीरो होगी। अपन अपेक्षा से ही वस्तु को देखते हैं। द्रव्यलिंगी मुनिराज भी निश्चय से ही वस्तु को देखते हैं, निश्चय से ही वस्तु को देखते हैं। ये बात अंदर में बैठ जाती है, फिर लाखों वर्ष तक ध्यान करें तो बात छूटती नहीं। और अपने को 25-50-100 वर्ष का आयु में गुरुदेव जैसे महापुरुष, भाई जैसे महापुरुष, सोमनी जी जैसे महापुरुष हुए, जिन्होंने एक क्षण के अंदर में वस्तु के अंदर में प्रवेश करने का विधान बता दिया। तो सौभाग्य हमारा कितना है, उसकी कल्पना भी जगत की जीवों को नहीं है। सोगनी साहब बहुत दुख से लिखते हैं कि इस जगत के मुमुक्षु जीवों को स्वभाव की बात रुचती नहीं है, और निश्चय नहीं से वस्तु को देखते हैं। ठीक है, एक बात अलग है कि निश्चय नहीं जैसी वस्तु है उसे बदलाता है, जैसी वस्तु है सब कहता है। निश्चय नहीं से आत्मा शुद्ध नहीं है, वस्तु स्वभाव से शुद्ध है, ऐसा जो कहता है उसका नाम निश्चय नहीं है। तो बात तो कहने की है, लेकिन वस्तु तो वस्तु से शुद्ध है, स्वभाव से शुद्ध है। उस स्वभाव को स्वभाव से देखने का विधान है। जब स्वभाव को स्वभाव से दृष्टि में बैठ गया, जम गया, तो पर्याय के अंदर में सम्यक और मिथ्यात्व की चर्चा ही मत कर, तुमको देखी मत उसको। तुझे आदत पड़ गई कि मिथ्यात्व अभी तक नहीं गया, समय का समय तक नहीं गया, मत देख उसकी हो। एक समय की निगोद भी एक समय की पर्याय, और मोक्ष भी एक समय की पर्याय। ये दोनों के बीच में कोई अंतर जिसको नहीं देखता, वो मैं परमात्मा में सब देख सकता। सोगनी साहब के साथ एक सोगन में घटना घटी। ऐसी बात, कड़वी बात, आखिरी बात उन्होंने की तो मैंने कोई तीव्र पापी जीव होता ना, वो भी ऐसी बात नहीं बोली लौकिक के अंदर में। ऐसा कहकर हंसने लगे। तो भाई ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कहा? क्योंकि पाप पुण्य में अंतर क्या होता है ना, जिसकी दृष्टि स्वभाव के ऊपर होती है उसको पंच महाव्रत व्यवहार रत्नत्रय के परिणाम पाप दिखते हैं। पाप हमें शुद्ध भाव प्रकट करना है, शुद्ध स्वभाव की हिंसा है, फिर पाप भाव है। अशुद्ध भाव को टालना है और शुद्ध भाव प्रकट करना है, पाप भाव है। प्रभु कठिन लगे, मुश्किल लगे तो क्षमा करना, लेकिन वस्तु को वस्तु के स्वभाव से ही देखने का विधान है, और दूसरा कोई विधि विधान है ही नहीं। उसके बारे का था कि अंतर गुरुदेव से कहता आज मानो, काल मानो, अनंत काल के पश्चात माने, माने छूटता है। व्यवहार जाने लो प्रयोजन में ना, उसको जानकर छोड़ना, उसका नाम जाने लो प्रयोजन। निश्चय जाने लो प्रयोजन होना, उसको आदरना, उसका सत्कार करना, उसका नाम प्रयोजन है।
व्यवहार को जानना प्रयोजन का मतलब क्या? वेद को जानना भेद है नहीं, ऐसा नहीं है। उधर से जो स्पष्टीकरण के चतुर्थ स्थान, पंचम स्थान, षष्ठम स्थान, शुद्धि की वृद्धि, अशुद्ध की घटना, ये सब होता है ऐसा जानना। एक समय में एक, दूसरे समय में दूसरा, तीसरे समय में तीसरा, ऐसा जानना नहीं है, ऐसा नहीं है। उस अपेक्षा से उसको जाना हुआ प्रयोजन किया, लेकिन जानकर उसको त्यागना, उसको छोड़ना, उसको पकड़ के मत रखना और निश्चय को ग्रहण करना माने, जानकर उसको ग्रहण करना माने उसके पक्ष को भी छोड़ना और स्वभाव के पक्ष में आना। तो विधान तो यही है, इतना सरल विधान है कि जिसके अंदर में स्वयं सम बोझा लगना, इस अपेक्षा से ऐसा, उस अपेक्षा से, और वो अपेक्षा आनंद काल में बहुत लगेगी। अभी अपेक्षा का काम ही है कि एक धर्म को बताओ, नहीं का काम ही है मैं एक धर्म को बताओ। स्वभाव जो होता है पूरी की पूरी वस्तु को बताओ। तो वस्तु को देखने का विधान प्रभु कठिन नहीं है। सुमनी साहब ने भी ऐसा कहा कि आत्मा का अनुभव आसान है, ऐसा बोले, आत्मा का अनुभव आसान है, लेकिन स्वयं सम के एकत्व के अंदर में, बुद्धि के एकत्व के अंदर में, पर्याय बुद्धि के कारण, पर्याय के लक्ष्य के कारण, पर्याय के दृष्टि के कारण, पर्याय में अपनापन के कारण दृढ़ स्वभाव में आ नहीं सकते। तो प्रभु ये विधान बहुत सरल है। वस्तु को स्वभाव से देखने की ही आदत पूज्य गुरुदेव श्री और पूज्य भाई श्री को सुनने वाले सभी आत्मार्थियों को स्वभाव से देखने की आदत डालनी है, क्योंकि निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं छूटता है तो निश्चय नहीं आता है, लेकिन निश्चय नहीं क्या है? निश्चय नहीं, वस्तु नहीं है, वस्तु का अनुमान करवाता है, वस्तु का अनुभव नहीं करवाता। जो अनुमान करवाता है, अनुमान के अंदर में भी एक मर्यादा है, निश्चय नहीं के पक्ष में अनुमान नहीं होता, वस्तु का ख्याल आता है, वस्तु की अंदाज आता है, लेकिन अनुभव में नहीं आता। अनुभव में तो स्वभाव के पक्ष में आने से ही आत्मा की अनुभूति सहज मात्रा में स्वाभाविक बने हो जाती है, और उसके ऊपर, उसके पीछे उसको दौड़ना, उसके ऊपर उसकी दृष्टि नहीं होती है। ज्ञानियों आनंद के पीछे नहीं दौड़ते, वो आनंद मूर्ति के सामने रहते हैं। वो आनंद मूर्ति के सामने रहता है तो आनंद रहता रहता है। जहाँ आनंद के ऊपर दृष्टि गई तो उतर खड़ा हो गया। प्रभु तो बात को स्वभाव से देखने की है, अपन स्वभाव को स्वभाव से देखने की आदत डाले, तब अपन गुरुदेव श्री के और भाई श्री के सच्चे संतान कहलाएंगे। है सच्चे संतान, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस जिस राह पे अपन को ले चलते हैं उस राह पे अपने को चलना है। क्योंकि ये जो दुनिया वो जो बता रहा है ना, वो पर्याय रूपी समुद्र के पीछे की दुनिया है, पर्याय से अलग, पर्याय से भिन्न। ऐसा अपना जो चलना है, ऐसा अपना जो द्रव्य स्वभाव है, वहाँ पर ले चलता है। उसकी दृष्टि हुई तो सम्यक दर्शन यूँ ही प्रकट हो जाता है, परिणाम जाता है, नहीं का जो ले जाता है, ऐसी अद्भुत दृष्टि उसमें प्रकट होती है। पूज्य भाई श्री के इस मंगलमय जन्म जयंती महोत्सव के प्रसंग में अपन इस 6, 7, 8, 3 दिनों के अंदर में भाई श्री का हृदय सही माने में समझे। सही माने में समझे माने वो जहाँ पे अपने को ले जाना चाहते हैं वहाँ पर हम उसी दृष्टि से वस्तु को देखें, माने। सिर्फ वस्तु को मानने का विधान बताते हैं, जानने का भी विधान बताते हैं। जानने के ऊपर वजन मत देना, और मानना एक बार जब हो गया तो छूटेगा ही नहीं। ऐसी एक परिणति, ऐसी एक प्रतीति उत्पन्न हो जाएगी तो स्वभाव को कभी नहीं छोड़ेगी। ऐसा स्वर्णिम युग, ऐसा मंगल युग पूज्य गुरुदेव श्री, पूज्य सोगनी जी और पूज्य भाई श्री के प्रताप से अपने को मिला है। अपन स्वभाव की निश्चिंतता को बरकरार रखे, निसंदेह हो जाए, निशंक हो जाए,
मैं परिपूर्ण परमात्मा विद्यमान में ही हूँ ऐसा विश्वास रखकर सभी जीव साधे अनंत काल अपने ध्रुव स्वभाव में रह सकते हैं।